नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून का द हिंदू पीआईबी नोट्स। हिंदी में ये करंट अफेयर हमारा रहेगा। वैसे देखो, जो बच्चे यहाँ इंग्लिश के कई बार कमेंट कर देते हैं हिंदी वाले के नीचे, तो आपको बता दूं हमारा करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। सेम एज इट इज़ इंग्लिश वाला करंट अफेयर जो है वो एज इट इज़ हिंदी में होता है, और हम कंपाइल करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। और दूसरा हमारा सोर्स रहता है पीआईबी, जो सरकार की सरकारी वेबसाइट है, ठीक है। और हमारा करंट अफेयर है ना, वो देश के सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आप देश के किसी भी पेपर की तैयारी करो, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर और पीआईबी के साथ साथ अब हमने स्टार्ट कर दिया है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ भी शामिल करना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑल इंडिया रेडियो में जो न्यूज़ चर्चा में रहती है वो डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक दिग्गज फिल्म मेकर डायरेक्टर हैं, ठीक है, थिरू भारती राजा। इनका निधन हो जाता है रिसेंटली, और ये चर्चा में है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो, ये जो न्यूज़ है ये पीआईबी में भी काफ़ी चर्चित रही है, पीआईबी में भी मेंशन है। दूसरी बात, ये न्यूज़पेपर में भी चर्चित है, और ऑल इंडिया रेडियो पे भी इसके बारे में भाषण में देखने को मिला था, ठीक है। दूसरा, अब हम बात करेंगे अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल न्यू कैपिटल सिटी। तो यहाँ सामान्य पूल आवासीय, ठीक है, आवास का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये कैबिनेट ने बिल्कुल मंजूरी दे दी। तो कैबिनेट ऐसी कोई भी अप्रूवल देता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो बन जाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है बस। बाकी इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें ज़्यादा नहीं है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की घोषणा हो गई है, ठीक है। अब देखो, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसमें जो पुरस्कार की धनराशि है वो 1 लाख रुपए देते हैं, ठीक है। और इसमें एक फेलोशिप दी जाती है। फेलोशिप में आई थिंक एक बार क्रॉस चेक करना, आप 3 लाख रुपए दिए जाते हैं फेलोशिप में, ठीक है। और फेलोशिप में किसी भी समय 40 जीवित व्यक्तियों को मतलब एट एनी टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है ये 40 वर्ष से कम आयु के अंतर्गत 25,000 रुपये की धनराशि इसमें दी जाती है, और ये अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। मतलब ये जो अकेडमी है ना, इसके जो चेयरमैन चेयरपर्सन होते हैं उनके द्वारा ही दिए जाते हैं। जबकि दूसरी, जैसे कि ये पुरस्कार अकेडमी, जो पुरस्कार है अकेडमी का और फेलोशिप, ये राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना। और जब इस अकेडमी को बनाया गया था तो इसकी मतलब रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें ना, तो इसको क्रिएट किया गया था रेजोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है, ये भी चीज़ का ध्यान रख लेना आप, ठीक है। और करंटली अभी के लिए बात करें तो इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर संध्या पुरेचा है। देखो, ऐसे जो नाम होते हैं ना, वो वनडे एग्जाम जो होते हैं, जैसे आप मान लो एसएससी या बैंकिंग के पेपर की तैयारी करते हो तो उसमें ऐसे मतलब नाम भी पूछ लेते हैं। तो आप ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में 114वां अंतर्राष्ट्रीय लेबर कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली ऐसे टाइप की या ऐसी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है, ठीक है। क्योंकि पेपर में भैया डायरेक्ट देखने को ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखो, अमेरिका के द्वारा तेल टैंकर है जिसका नाम है स्टेबेलो, ठीक है। इसके ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया, और इस टैंकर के ऊपर जो थे मतलब शिप पे, वो मतलब ऑपरेटर की बात करें और मोस्टली जो लोग हैं वो इंडियन ही थे, भारतीय लोग थे। फिर भी अमेरिका ने इसके ऊपर हमला कर दिया। तो अब मेरे को किसी पॉलिटिकली एंगल से जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं वही बताऊंगा जो साफ शब्दों में न्यूज़ में आया हुआ है। देखो, अब द प्रिंट और वायर के हवाले से अगर हम, ये मत बिल्कुल जर्नल है द प्रिंट और वायर, इनके हवाले से इनमें बताया गया कि ये जो स्टेबेलो नाम का जो ऑयल टैंकर है, इसके ऊपर पलाऊ का झंडा था। पलाऊ एक आइसलैंड है, और ये इस आइसलैंड आपको नज़र आएगा, कहाँ पे मिलेगा ये आइसलैंड, ये आपको पैसिफिक ओशियन में नज़र आएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे एक आइसलैंड है, इसका झंडा था इस ऑयल टैंकर पे। और ये जो है मेड इन इंडिया बिल्कुल भी नहीं था, ये भी याद रख लो कि भारत का नहीं था। तो हो सकता है, क्या पता उनको नहीं पता, या फिर ऐसे वॉर जब होते हैं तो पता भी, क्या पता पता भी हो, तो वो उनकी हेडेक है। लेकिन ये मेन उसमें मेंशन किया कि उसके ऊपर इंडियन फ्लैग नहीं था, ठीक है। बाकी उसमें 2-3 लोगों की डेथ भी नज़र आई है आज की जो न्यूज़ है, ठीक है। तो वो अलग हिस्सा है। बाकी इसका ध्यान रख लेना कि भाई इस पे इंडियन जो क्रू थे उनकी बिल्कुल लापता हुए हैं, उसको हानि भी पहुंची है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिस्टल और यार्क के बारे में। देखो, ब्रिस्टल और यार्क नाम की ये दोनों ही यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये यूके में है। न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है
ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। तो ये तीनों ही अपने जो कैंपस अब भारत में लेके आएंगे, इसको बिल्कुल मंजूरी मिल गई है। तो आपको याद रखना है, पहली बात तो रिसेंटली पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में रिसेंटली कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां या कितनी यूनिवर्सिटियां हैं जो अपना कैंपस भारत में लेके आएंगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो कैंपस है आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में किस यूनिवर्सिटी का आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, हमारे जो करंट अफेयर नोट्स हैं उसमें ये चीज़ें बिल्कुल ऑलरेडी हम लोग कवर करवाते हैं, जो भी सरकार करती है हम वही करते हैं। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि भैया हमारे पढ़ाए हुए से अगर आपके एग्ज़ाम में ना आए, मतलब आप देश के चाहे किसी भी कलेक्टर से, चपरासी से लेके कलेक्टर किसी भी पेपर की तैयारी करते हो और आपके एग्जाम में नहीं आता, तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। क्योंकि देखो हम यहाँ पे 8-10 मिनट 5 मिनट का आपके पास टाइम लेते हैं आपसे, और उसमें भी काम का अगर आपके लिए ना रहे तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ाने का। ठीक है, तो चीज़ें वही मिलेंगी जो सरकार करती है। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ गारंटी से पेपर में आएगा, देखने को मिलेगा। इस बार यूपीएससी में भी डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, जबकि पेपर ऑल्दो टफ एंड डिफिकल्ट था। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो एक लैंड पोर्ट है, तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी चर्चा में पिछले 5-6 दिन से। तो इसके जो अध्यक्ष कौन है, ठीक है, चेयरपर्सन, तो ये आपको पता होना चाहिए जयंत सिंह है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है। लैंड पोर्ट एक सिस्टम को भी हमारा लॉन्च किया गया था रिसेंटली, ठीक है, विनिमय कर, तो चर्चा में है ये ऑलरेडी, तो हमने 2-3 बार डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। ठीक है, 11 जून से 19 जुलाई तक बिल्कुल ये खेल चलने वाला है। और इसमें को होस्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको है, ये भी बिल्कुल याद रखना। और इसका जो मैस्कोट जिसको शुभांकर कहते हैं हिंदी में, वो क्या है, एक नहीं है, ये तीनों मैस्कोट है, क्योंकि तीनों ही ये देश को होस्ट कर रहे हैं इसको। एक है कलच, दूसरा है मैपल और तीसरा है जायू। ठीक है, और इस खेल में 48 राष्ट्रीय टीम भाग लेंगी। खेल स्टार्ट हो जाने दो, अच्छी चीज़ें सारी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके बाद में, कौन क्या जीतता वो सारी चीज़ें, आउटकम जब ये फाइनल हो जाएगा तब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड कप ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो आपको ऑल इंडिया रेडियो पे भी नज़र आएगी ये न्यूज़, कल ऑल इंडिया रेडियो, अगर आप देखो खुद भी रेडियो सुनना चाहते हो ना, तो 8:45 का टाइम होता है शाम को, और उससे 9:30 तक बिल्कुल आता है ऑल इंडिया रेडियो पे। एफएम गोल्ड वाला चैनल देख लेना, या फिर मतलब न्यूज़ मिलेंगी आपको एफएम गोल्ड पे जाके देख लेना, विद भारती पे देख लेना। ठीक है, तो देखो रक्षा मंत्रालय ने एकॉर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम लिमिटेड के साथ में 449 करोड़ का क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या करेंगे भाई, ये हमारी नौसेना के लिए 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर, बिल्कुल उसके लिए प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, करेंगे। ठीक है, और ये जो है एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये बेंगलुरु बेस्ड है, ये भी आप याद रख लें। ठीक है, और ये जो किसके लिए खरीदेंगे, एयरफोर्स के लिए नहीं, नौसेना, क्योंकि आजकल ऐसे वाली चीज़ भी ध्यान रखा करो कि ये नौसेना के लिए या एयरफोर्स के लिए, क्योंकि पेपर में ऐसा करके ही बिल्कुल घुमा दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, और ये रेडियो में भी न्यूज़ थी, पीआईबी की भी न्यूज़ है, और हिंदू पेपर में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में देखो मुदा सारलोवा जलाशय रिजर्वोयर जो है ये विशाखापट्टनम में है बिल्कुल, और ये बिल्कुल होस्ट कर सकता है 102 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर को। ठीक है, ये रिसेंट एक स्टडी में बताया जाता है, तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात करेंगे हैदराबाद जो है ये अक्टूबर में आर्चरी प्रीमियर लीग की मेजबानी करेगा। सो याद रख ले बस कि कौन करेगा। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर एंड होता है। जिन बच्चों को कोई सजेशन सुझाव हमारे पेड करंट अफेयर के बारे में कुछ पूछते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, रिप्लाई मिल जाएगा जैसे ही टाइम रहेगा। अब बता देता हूँ फ्री और पेड में क्या डिफरेंट है। फ्री पेड वाले में देखो थोड़ी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें योजना कुरुक्षेत्र इस महीने से हम इंक्लूड करने वाले हैं, बाकी फ्री वाले से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होती है। और फ्री में हमारा करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स चीज़ें होती हैं वो हमारा टेलीग्राम हैंडल द हिंदू PIB नोट्स नाम से ही है, तो आप सर्च कर लेना। ठीक है, मिल जाएगा आपको सब कुछ। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।